हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के संग एक नई अपडेट के संग आई हूँ। जैसे आपको पता है कि जो हमारा गूगल है वो डेली कुछ ना कुछ अपडेट लेके आता रहता है। कल हमने जैसे जीएमबी के बारे में देखा कि लोकल एसईओ में कैसे हम रैंकिंग वगैरह को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है। स्टैटिक जीएमबी वर्क नहीं करेगी। ऐसी आज एक नई इसकी एक अपडेट आई है जो बेसिकली आपकी जो वेबसाइट है उसको धीरे-धीरे, जैसे पहले आप क्या करते थे, नॉर्मली कंटेंट वगैरह पोस्ट कर देते थे। लेकिन और एआई जो होता था, जो भी बेस्ट आउट ऑफ द वेबसाइट होता था, उनके कंटेंट को फेच करता था और रैंक कराता था। जैसे एआई ओवरव्यू में आपने देखा होगा, साइड बार में भी कुछ ब्लॉग्स होते हैं, चैट जीपीटी, जेमिनी, जो हमारे एआई की प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहाँ पर रैंक कराते हैं। तो लेकिन जैसे आपको पता है कि जो गूगल है वो अपने आप को रोज़ डेली कोई ना कोई अपडेट करता रहता है, ताकि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो और वो हमारा कैसे भी करके जो यूज़र की क्वेरीज हैं उनको अच्छे से रिजॉल्व कर सके। तो एक नई इसका एक वो आया है आज अपडेट की, टर्बो क्वांट हैज़ द पोटेंशियल टू फंडामेंटली चेंज हाउ सर्च एंड एआई वर्क्स। इसका बेसिकली मतलब है कि जैसे पहले क्या होता था कि यूज़र्स क्या करते थे, कोई भी कंटेंट वगैरह लिख देते थे और फिर वेट करते थे कि लाइक पूरी मेहनत करते थे उसको कि टॉप 10 के अंदर मेरा जो वेबसाइट है वो रैंक करे, कोई भी क्वेरी के ऊपर जो मुझे रैंक करानी है उसके ऊपर। और यूजुअली हमारा जो कोशिश रहती थी वो ये रहती थी कि टॉप 3 में कहीं न कहीं वो रैंक कर जाए, ताकि जो क्लिक होने के चांसेस होते हैं वो टॉप 3 में सबसे ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अब जो गूगल भाई साहब हैं वो तो डेली कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं, ताकि आपकी जो वेबसाइट है आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दे आप लोगों के लिए कि आप उसको रैंक ही ना कर पाएँ। वैसे तो इतना ज़्यादा कुछ मेजर नहीं है जो आपको लगे। बेसिकली टर्बोक्वेंट क्या है, एक नई सर्च टेक्नोलॉजी है बेसिकली, जो क्या करेगी कि पहले जो एआई होता था उसको थोड़ा टाइम प्रोसेसिंग लगता था कि सारी वेबसाइट के जो भी डाटाज़ होते हैं उनको स्टोर करने में, उनको समझने में, एंड देन बेस्ड ऑन द डाटा जो हमारी क्वेरीज़ होती हैं उनके रिगार्डिंग जो भी वेबसाइट है उनको शो करने में। सिंपल भाषा में बोलूँ तो जो एआई था वो थोड़ा फ़ास्ट तो था, लेकिन इतना नहीं था कि पहले ये समझ पाए कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी कीवर्ड है, तो उसको क्या दिखता था कि जो भी कोई कीवर्ड है उसके रेलेवेंट अगर किसी ने वेबसाइट में यूज़ कर रखा है या फिर एग्ज़ैक्ट कीवर्ड को पकड़ता था, उसकी इंटेंट को नहीं पकड़ता था कीवर्ड के पीछे की। लेकिन अब जो नई इसकी एल्गोरिदम आई है टर्बो क्वांट, वो बेसिकली क्या है कि हमारी जो एआई है उसको एक तरह से ईज़ी बनाती है, ताकि वो जो डाटा है उसको समझ भी बहुत जल्दी पाए और उसको स्टोर भी बहुत जल्दी कर सके और उसको बहुत तेज़ी से उसको वर्क करने के लिए। अगर एआई बहुत अच्छी तरह काम करना शुरू कर देगा तो इसका मतलब आप समझ रहे हो आपके लिए क्या डिफ़िकल्ट हो जाएगा, कि आपकी जो वेबसाइट है उसको वो ईज़िली जल्दी से जल्दी एनालाइज़ कर लेगा और देन वो इंटेंट को समझेगा आपके कंटेंट की, कि आपके कंटेंट में क्या वो चीज़ें मेंशन हैं कि नहीं है जो हमारा यूज़र चाहता है कि नहीं चाहता। पहले तो हम एग्ज़ैक्ट कीवर्ड के थ्रू या फिर कीवर्ड स्टफिंग कर लेते थे। इन सब के थ्रू अपनी वेबसाइट को कहीं न कहीं रैंक कराते थे। लेकिन अब जो जैसे-जैसे एआई स्मार्ट होता जा रहा है, एआई का जो काम है जो फ़ास्टर होता जा रहा है, तो अब जैसे आप देखोगे तो बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है इस चीज़ से भी, कि जो हमारी टॉप 10 में वेबसाइट दिखती थी या 100 में भी जो रिज़ल्ट दिखते थे, उसको छोड़ के जो यूज़र होता है, जो हमारे एआई ओवरव्यू में जो लिंक्स वगैरह दिखते हैं, उन पे क्लिक करके डायरेक्टली वेबसाइट पे चला जाता है। या हमारे चैट जीपीटी से सारी जो भी हमारी क्वेरीज़ होती हैं उनको पूछता है, तो वहाँ पे जो उसको वेबसाइट के लिंक शो हुए मिलते हैं, वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके चला जाता है। तो कहीं न कहीं हमारी जो टॉप 10 में जो रैंकिंग भी हमारी एग्ज़िस्ट करती थी, वो कहीं न कहीं उसका भी जो बेनिफिट हमें होता था वो भी कम होता जा रहा है, क्योंकि एआई की जो सर्च रिजल्ट्स होते हैं उन पे यूज़र ज़्यादा भरोसा करता है। तो उनकी वजह से जैसे-जैसे अपडेशन आ रही है, अब एआई को क्या है कि अब वो और फ़ास्टली काम करेगा और वो जो अपनी वेबसाइट है उनके डाटा को और जल्दी से जल्दी डाटा को स्टोर कर पाएगा अपने पास और उनको समझ पाएगा और इंटेंट को समझेगा अपने कंटेंट की। अब कीवर्ड्स को नहीं देखेगा। कीवर्ड को समझने का जो पहले हम काम करते थे कि लाइक हमने कंटेंट लिख दिया, अब नहीं। अब गूगल क्या करेगा, सिर्फ़ कीवर्ड नहीं ढूँढेगा, अब वो क्या करेगा कि जो हमारा कोई भी टाइटल है या कोई भी टॉपिक है, कोई भी क्वेरी है हमारी यूज़र की, उसको शब्द से ना मैच करते हुए उसके इंटेंशन के ऊपर जाएगा, कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने सर्च किया कि बेस्ट जिम नियर मी, तो उसमें अगर आपका कंटेंट सिर्फ़ लिस्टिंग वाइज़ चल रहा है कि लाइक मैंने शो करा दिए कि 10 लिस्टिंग्स थी, तो वो एक जनरल कंटेंट के अंदर आता है कि आपने शो करा दिया लिस्टिंग वगैरह क्या थी। लेकिन अब वो क्या देखेगा, उसको चाहिए प्रूफ़ वगैरह
कि आप वो ये दिखाएगा कि जो भी वेबसाइट होंगी कि जिन्होंने ये दिखाया होगा कि मैंने इस जिम में मतलब एक्सरसाइज वगैरह मतलब लिया था कुछ टाइम पीरियड के लिए, देन उसका मेरे को ये बेनिफिट मिला। एक रियल बेस्ड एक्सपीरियंस आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं चीज़ को। अगर प्रूफ के संग केस स्टडीज़ के फॉर्म में या फिर उसने रियल लाइफ कुछ भी एक्सपीरियंस अगर शो किया होगा, एक तरह से वो चाहता है कि जो यूज़र है वो कनेक्ट करे जो भी ओनर है वेबसाइट का या फिर जो वेबसाइट की जो इंटेंशन है उससे, ताकि उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग भी रहे इन चीज़ों पे। इसका सिंपली मतलब यही रहेगा कि जो पहले हम नॉर्मल कंटेंट चैटजीपीटी से लेके डाल देते थे या नॉर्मल जो भी कंटेंट हम बेस डाल देते थे पैराग्राफ्स फॉर्म में, वो अब ये नहीं चाहता। वो चाहता है कि यूज़र जो भी आ रहा है उसको उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले। वो कैसे मिलेगा कि जब आप अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस को वहाँ शो करोगे एक कंटेंट के फॉर्म में या फिर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को वहाँ बताओगे केस स्टडीज़ की फॉर्म में, देन क्या होगा कि यूज़र ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगा। तो जैसे-जैसे ये इसकी एल्गोरिदम चलती जा रही है, इसकी नई-नई अपडेशन आती जा रही हैं, आप लोगों को भी बहुत अच्छी तरह इस पे काम करना पड़ेगा, वरना आप भी कहीं न कहीं पीछे रह ही जाएँगे। अब इससे असर क्या पड़ेगा आपकी अगर आप इसको फ़ॉलो नहीं करेंगे तो, इसका ये है कि एक तो अब हमारा जो एआई है वो बहुत अच्छी तरह यूज़र की इंटेंट को समझ पाएगा और सिर्फ़ वही कंटेंट दिखाएगा जो सच्ची में यूज़र के लिए हेल्पफुल है, और जो हमारी पुरानी एसईओ की ट्रिक थी वो काम कम करेंगे कि लाइक बैकलिंक्स बना दी या फिर बस नॉर्मली हमने कंटेंट पब्लिश कर दिया, नहीं। जो रियल वैल्यू कंटेंट होगा सिर्फ़ वही वर्क करेगा। अब गूगल क्या करेगा, खुद आंसर्स ढूँढने लगेगा और वेबसाइट पर क्लिक कम हो सकते हैं क्योंकि हमारे गूगल खुद आंसर ढूँढेगा। जैसे आपने देखा होगा कि गूगल का जो एआई ओवरव्यू है साइड बार्स में, वो कुछ अपने आप ही रिसर्च करके कुछ साइट्स को वहाँ पे रैंक कराता है या दिखाता है रिजल्ट्स वगैरह को। तो उसका ये जो काम है और फास्टर हो जाएगा। फास्टर हो जाएगा तो क्या है, वो और अच्छे से अच्छे जो भी कंटेंट होगा उसको वहाँ रैंक कराएगा। तो अगर वो वहाँ पे रैंक कराएगा तो जो वैल्यू जो होगी टॉप 10 सर्च रिजल्ट्स, टॉप 10 जो वेबसाइट्स हैं या टॉप 100 जो वेबसाइट है, उनकी थोड़ी-थोड़ी वैल्यू कम हो जाएगी। अब मान के चलिए कोई यूज़र है जो कंप्लीटली चैटजीपीटी पे डिपेंड है, हम सब भी डिपेंडेंट होते हैं कहीं न कहीं, हम कोई भी क्वेरी होती है चैटजीपीटी को पूछते हैं। अब मैं अगर डायरेक्ट वहीं जा रही हूँ, मैं वहीं अगर सर्चेज़ कर रही हूँ और वहीं अगर मेरा कोई वेबसाइट रैंक नहीं कर रही है, तो मैं ट्रैफ़िक तो ज़रूर लूज़ करूँगी, क्योंकि जब दुनिया सारी सर्च अगर वहीं कर रही है, लेकिन मेरी वेबसाइट वहीं एग्ज़िस्ट नहीं कर रही है, तो मेरे लिए क्या ही बेनिफिट है उसको रैंक कराने का। तो जो वेबसाइट सिंपल बनी होती हैं, सिंपल इन सेंस नॉर्मल कंटेंट है, ज़्यादा कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं दिखा रखी है, सिंपल सा कंटेंट डाल रखा है, वो नहीं होगा। और गूगल इसको कैसे प्रायोरिटाइज़ करेगा कि लाइक किस वेबसाइट को दिखाना है, किसको नहीं। गूगल जो है हमारी जो भी हिस्ट्री होती है, हमारी जो पसंद होगी या हमारा जो बिहेवियर रहेगा, उसको समझ कर रिज़ल्ट देगा। और जैसे कि मान के चलिए मेरी जो हिस्ट्री रही है, मैंने जो भी गूगल पे सर्चेज़ करे हैं, मेरा जो भी इसमें इंटेंट रहा है सर्च करने का, उनको समझेगा। तो हर एक यूज़र का एक्सपीरियंस अलग-अलग होता है, हर एक कोई भी क्वेरी को लेके। मान के चलिए मैं किसी वेबसाइट पे गई तो मेरा जस्ट इंटेंट था कि कोर्सेज़ के बारे में जानना। किसी दूसरे यूज़र का था कि उसको परचेज़ भी करना है या फिर किसी को रिकमेंड करना है। तो हर एक यूज़र की इंटेंट को समझ के, उसके बिहेवियर को समझ के, देन गूगल उसको अलग-अलग रिज़ल्ट्स दिखाएगा। ज़रूरी नहीं है सबको सेम दिखाए। अब जो एआई के एजेंट्स हैं वो ज़्यादा मतलब फ्यूचर में ऐसे प्रेडिक्ट किए जा रहे हैं, वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएँगे। आपकी जो भी ईमेल्स होंगी, आपकी जो चैट्स होंगी, डॉक्यूमेंट्स होंगे, सबको याद रखेगा और इंस्टेंटली सर्च करेगा और खुद काम करेगा एज़ अ पर्सनल असिस्टेंट की तरह, ताकि आपको अच्छे से अच्छा जो भी रिज़ल्ट्स है वो दिखा सके। और जैसे एआई के ग्लासेस वगैरह जो विज़न सर्चेज़ होते हैं, मान के चलिए कि आप जो भी देख रहे हो एआई समझेगा और उसके तुरंत आंसर देगा। मतलब इन सेंस कि गूगल जो है आपकी हर एक एक्टिविटी पे एक तरीके से नज़र रखे रहेगा, और एआई का जो बॉट है, जो डिटेल्स है उनको स्टोर अब बहुत अच्छी तरह कर पाएगा कंपेयर टू द प्रीवियस। पहले वो उसका जो डाटा था वो कम स्टोर हो पाता था, धीरे-धीरे स्लो प्रोसेसिंग होती थी, लेकिन अब वो फ़ास्ट होती जा रही है, तो जिसकी वजह से वो आपकी वेबसाइट आपको आपकी हर एक एक्टिविटी पे नज़र रखेगा, उसको स्टोर करेगा एंड देन उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट्स दिखाएगा आपकी, जब भी आप कोई क्वेरी करोगे तो। अब एसईओ पे क्या असर पड़ेगा इसमें? जैसे कीवर्ड स्टफिंग जो पहले करते थे, वो काम ख़त्म करना पड़ेगा। सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन देने वाली जो भी ब्लॉग्स होते थे, वो भी ख़त्म करने पड़ेंगे। लो क्वालिटी कंटेंट वाले जो भी होते थे, वो ख़त्म करने पड़ेंगे। अब आपको किस पे ध्यान देना है? डीप और यूज़फुल एंगेजिंग कंटेंट अपने यूज़र्स को प्रोवाइड करना है, और रियल लाइफ़ एक्सपीरियंस और जो हमारे होते हैं, उनको प्रोवाइड करना है, और एक यूनिक इनसाइट्स।
मतलब हमें ये समझना है कि हमें गूगल के लिए नहीं लिखना, हमें ह्यूमन्स के लिए लिखना है। जब आप ये समझ लोगे देन आपका जो कंटेंट होगा उसमें ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाएगा कि आप कनेक्ट करोगे अपने यूज़र के संग, तो गूगल ऑब्वियसली उसको प्रायोरिटी देगा, क्योंकि हर एक कोई अगर चैट जीपीटी से लिख के कंटेंट डालेगा तो गूगल ऑटोमेटिकली उसको डिफरेंशिएट करेगा आपके रियल कंटेंट से। अब आपको सिर्फ़ क्या करना है, अपने जो कंटेंट की थोड़ी स्ट्रैटेजी है उसको चेंज करना है, और अपने जो कंटेंट है उसमें थोड़ा ह्यूमनाइज़्ड बेस में रखना है कि लाइक ह्यूमन की अपने आप को एज़ अ यूज़र समझ के रखना है कि अगर मैं यूज़र हूँगा, मैं इस क्वेरी को सर्च करूँगा तो मैं क्या-क्या रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करूँगा, उस वेब पेज पे क्या-क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने सिर्फ़ एक ब्लॉग डाल दिया जिसमें ना मुझे कुछ समझ में आ रहा है क्या है, ना यूज़र को समझ पाएगा। पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है और एक एक्सपीरियंस के थ्रू बतानी है कि लाइक अगर कोई भी सर्च कर रहा है क्वेरी, तो अपने एक पर्सनल टच उसमें अटैच करना है। चाहो तो मतलब एक ब्रांड को कनेक्ट करना है यूज़र से। चाहो तो आप उसको वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हो, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स में भी कनेक्ट कर सकते हो, लाइक पोस्टिंग वगैरह करके, यूट्यूब चैनल बना सकते हो अपने जो भी ब्रांड है उसका, उसमें आप पर्सनल टच दे सकते हो। तो क्योंकि डिफरेंट फॉर्म्स में हमारा जो कंटेंट होता है वो रैंक करता है हमारे एसईआरपी में। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी को चेंज करिए, वरना ट्रैफ़िक आप ज़रूर लूज़ कर सकते हो अगर आपने अभी भी वही पुरानी टैक्टिक्स फ़ॉलो करते रहे तो। आई होप कि आपको ये जो नई हमारी एल्गोरिदम आई है टर्बो क्वांट, उससे इतना कुछ ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि जो भी मैं आपको बताना चाह रही थी कि एआई कैसे-कैसे अपना जो वर्क है वो फास्टर करने वाला है, कैसे-कैसे चीज़ों को समझने वाला है और रैंक कराने वाला है। तो पूरी कोशिश करें अपने कंटेंट को यूनिक रखें, क्वालिटी का रखें और रियल रखें और टच रखें उसमें यूज़र के संग, और उसको एआई में ज़रूर कोशिश करें रैंक कराने की, क्योंकि आजकल जो फ्यूचर है वो एआई का ही होने वाला है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू।